साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज अपने साथ है किशोर सिंह जी कानोड। किशोर सिंह जी कानोड ने कल बायतू में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किला चौधरी की उपस्थिति में हजारों की तादाद में, हजारों की भीड़ में भाजपा को ज्वाइन किया है। तो आज किशोर सिंह जी कानोड अपने साथ है, कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं करते हैं। किशोर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। किशोर सिंह जी, कल आपने बायतू में हजारों की संख्या में भीड़ में आपने भाजपा ज्वाइन की है। अब की बार बायतू से क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? कालू जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने नहीं, हमने की है। हजारों की संख्या में हम सब लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया है और पहले ही मूल रूप से हम भारतीय जनता पार्टी ही थे। कुछ समय के लिए बाहर थे पर वापस हम सब एक साथ में आ गए हैं। निश्चित तौर पे बायतू में कमल खिलेगा। किशोर सिंह जी, इस 2018 में आपने बसपा से चुनाव लड़ा था, करीबन 35 से 40 हजार आप वोट भी लाए थे। अब की बार ऐसा क्या चुनाव आपने टिकट की उम्मीद दावेदारी क्यों नहीं की? बायतू विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों वाला क्षेत्र है और हमारे वोटों की गिनती के लिए और ये था कि हम अच्छे से बायतू के लोगों की सेवा कर पाएँ जनता के बीच में रह करके, इसलिए चुनाव लड़ा था पर उस समय सफलता हासिल नहीं हो पाई। इस बार 2023 के जो विधानसभा चुनाव है, इस पर निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ में बायतू की जनता ने तय कर लिया है कि कमल को खिलाएंगे और बालाराम जी को जीत दिलवाएंगे। अब की बार 7 विधानसभा सीटों पर क्या रुझान रहेगा? 7 विधानसभा चुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और निश्चित तौर पे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बालाराम जी मूंड को पहली बार टिकट मिली है। खास मुद्दे क्या रहेंगे जो जिन मुद्दों पर ये लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? हर चुनाव में हर उम्मीदवार अलग अलग मुद्दे लेकर के आता है। मुद्दे सेम है, मुद्दे बदलते ही नहीं है, परंतु जो उम्मीदवार बदलता है, उम्मीदवार का जो चेहरा है वो कैसा है, शालीन है, सौम्य है। और बालाराम जी जैसा चेहरा शायद आज से पहले हमारे यहाँ देखने को नहीं मिला। जैसे तगाराम जी साहब थे, स्वर्गीय तगाराम जी, उसी तरह से बालाराम जी भी बहुत सौम्य व्यक्तित्व के धनी है। किशोर सिंह जी, वहाँ से बायतू विधानसभा से आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी और भी निर्दलीय होंगे। तो आज के वर्तमान में समय में आरएलपी पहले भी सेकंड रही थी और भाजपा थर्ड रही थी और कांग्रेस के हरी चौधरी जीते थे। तो अब की बार क्या स्थिति रहेगी इन तीनों के बीच में? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है कालू जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस और आरएलपी दोनों ही पिछड़ रही है। तो अब की बार आपका क्या रुझान है और आप बालाराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करोगे? निश्चित तौर पे बालाराम जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के हर बूथ पे जाकर के काम करेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। आपने क्या शर्तों पर ज्वाइन की है भाजपा? शर्तें कुछ होती नहीं है, हमने कोई शर्त नहीं रखी है। हमने एक समझौता पत्र जरूर रखा है। हमने ये कहा है कि हम सबको साथ में लेकर के चले, जातीय भेदभाव से ऊपर उठ करके हमारे साथ में चले, इस तरह का हमने रखा है। राजस्थान पूरे में क्या सट्टा बाजार चल रहा है? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है साथियों, ये है किशोर सिंह जी कानोड। तो उनसे आज चुनाव को लेकर चर्चा की है। एक बार शेयर कर दो। धन्यवाद।